Assalamu alaikum dear students. I am Sir Fiaz and today I am going to solve question number 5. Find dividend. हमने बच्चों डिविडेंड फाइंड करना है व्हेन हमें जब डिवाइज़र गिवन है और क्वेश्चन गिवन है। डिवाइज़र गिवन है और क्वेश्चन गिवन है और हमने डिविडेंड फाइंड करना है बच्चों। तो बहुत ही आसान सा है, फार्मूला आपको याद होना चाहिए और बाकी मुश्किल नहीं है। डिवाइज़र पता है और क्वेश्चन पता है तो हमने क्या फाइंड करना है, डिविडेंड फाइंड करना है। तो सॉल्यूशन में चलते हैं। डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइज़र मल्टीप्लाई क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर होता है बच्चों, प्लस रिमाइंडर होता है। अगर क्वेश्चन में रिमाइंडर गिवन हो तो ठीक है, नहीं तो फिर हम रिमाइंडर की जगह ज़ीरो पुट करते हैं, रिमाइंडर की जगह ज़ीरो पुट करते हैं। अब डिवाइज़र है यहाँ पे x - 5 मल्टीप्लाई क्वोशंट है x - 2। यहाँ रिमाइंडर नहीं है ना बच्चों गिवन, तो इसलिए हम यहाँ पे ज़ीरो पुट कर लेते हैं। ठीक है, अगर रिमाइंडर होता तो हम रिमाइंडर की वैल्यू पुट कर लेते हैं। हमने प्रॉपर फार्मूला लिखा है, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइज़र मल्टीप्लाई क्वोशंट प्लस रिमाइंडर, प्लस रिमाइंडर। पहले हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, जो आंसर आएगा उसमें रिमाइंडर प्लस करते हैं अगर गिवन हो। रिमाइंडर नहीं, अब हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। x को x - 2 के साथ और -5 को मल्टीप्लाई करेंगे x - 2 के साथ। ठीक है, ये हो जाएगा x स्क्वायर -2x -5x माइनस और माइनस प्लस 10। ये बच्चों x वाली वैल्यूज़ -2x और -5x ये दोनों लाइक टर्म्स हैं, हम इन दोनों को आपस में सॉल्व कर लेंगे। ये हमारे पास हो जाएगा x स्क्वायर -7x प्लस 10। ये हमारे पास डिविडेंड आ गया। ये बच्चों हमारे पास डिविडेंड आ गया। ये था हमारे पास फर्स्ट पार्ट था, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। फार्मूला लिखा और उसमें हमने वैल्यूज पुट कर दी। सेम है सेकंड पार्ट है। डिवाइज़र हमें पता है गिवन है x + 1 और क्वेश्चन है क्वेश्चन गिवन है x स्क्वायर -x + 1 और यहाँ रिमाइंडर नहीं है, तो इसका मतलब है कि रिमाइंडर की वैल्यू बच्चों ज़ीरो होगी। रिमाइंडर अगर ना हो तो रिमाइंडर की वैल्यू ज़ीरो होती है। वही फार्मूला लगाएंगे, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइज़र मल्टीप्लाई क्वोशंट प्लस रिमाइंडर। डिवाइज़र है यहाँ पे x + 1, क्वोशंट है x स्क्वायर -x + 1 और रिमाइंडर नहीं है तो वो रिमाइंडर ज़ीरो हो जाएगा। हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। x को पहले हम मल्टीप्लाई करते हैं इसके साथ x स्क्वायर -x + 1 और प्लस 1 को मल्टीप्लाई करेंगे x स्क्वायर -x + 1 के साथ। ये हो जाएगा बच्चों x2 और x1 x³ -x स्क्वायर प्लस 1x प्लस x स्क्वायर -x और प्लस 1। अब हम लाइक टर्म को लाइक टर्म के साथ अरेंज कर लेते हैं। ये है x³ -x स्क्वायर और ये है प्लस x स्क्वायर, -x स्क्वायर और ये प्लस x स्क्वायर हो गया। अब फिर प्लस x -x + 1। अब देखो -x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर कट गया, प्लस x -x कट गया। ये हमारे पास फाइनल आंसर आएगा x³ + 1 आ गया। डिविडेंड आ गया बच्चों, ये डिविडेंड आ गया x³ + 1। ये था स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6 में जाने से पहले आपसे गुजारिश है, अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और दोस्तों के साथ शेयर भी करना है। ठीक है, ताकि जो नई वीडियो बनाऊँ बर वक्त आप तक पहुँचे। वीडियो के बाद कमेंट्स करके लाजमी मुझे बताया करें कि मेरी वीडियो आपको कैसी लग रही है। क्वेश्चन नंबर 6 स्टूडेंट, फाइंड क्वोशंट एंड रिमाइंडर। यहाँ बच्चों हमने क्वोशंट फाइंड करना है और रिमाइंडर फाइंड करना है। डिविडेंड पता है हमें और डिवाइज़र पता है, डिविडेंड भी पता है और डिवाइज़र पता है, हमने क्वोशंट और रिमाइंडर फाइंड करना है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड क्वोशंट
फाइंड क्वोशंट एंड रिमाइंडर। क्वोशंट और रिमाइंडर बताना है हमने। डिविडेंड हमें पता है एक्स क्यूब प्लस 2x माइनस 17 और डिवाइज़र है x माइनस 2। अच्छा बच्चों, डिविडेंड वो होता है कि जिसको डिवाइड किया जाए और डिवाइज़र वो होता है जिससे डिवाइड किया जाए। ठीक है, ये हम डिवाइड का साइन लगाते हैं। जिसको डिवाइड किया जाता है उसको हम अंदर रखते हैं, एक्स क्यूब प्लस 2x माइनस 70, ये डिविडेंड हो गया। और जिससे डिवाइड किया जाता है ना, ये डिवाइज़र हो गया, x माइनस 2 हो गया। बच्चों हमेशा हमने फर्स्ट वाली वैल्यू कैंसिल करनी होती है, अब एक्स क्यूब और x को हम x को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, अब इन दोनों को डिवाइड करके देख लो। एक्स क्यूब को x से डिवाइड करके देख लो, क्वोशंट ला लगेगा। देखो एक वैल्यू कट जाएगी, ये रह गया एक्स स्क्वायर रह गया। इसका मतलब है हम एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स स्क्वायर को अब इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स स्क्वायर को एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स क्यूब आ जाएगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस टू एक्स स्क्वायर आएगा। वो माइनस 2x स्क्वायर हम इधर साइड पे लिख देंगे, लाइक टर्म के नीचे लाइक टर्म लिखते हैं। फर्स्ट सबसे पहले बच्चों हमने ये फर्स्ट वाली वैल्यू कैंसिल करनी होती है, एक्स क्यूब, ये x है, अब ये लेके आनी है एक्स क्यूब। हम इन दोनों को डिवाइड करके देखते हैं, एक्स क्यूब को x से डिवाइड करेंगे, क्वोशंट ला लगेगा, एक ये कैंसिल का हो गया तो x की पावर 2 रह गया ना, x की पावर 2 से मल्टीप्लाई करें इसको, x की पावर 2 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स क्यूब आ गया, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 2x स्क्वायर आ गया। अब x स्क्वायर वाली वैल्यू नहीं है तो हमने इसको साइड पे लिख देना है और इसके बाद हमने साइन चेंज करना है, तब कैंसिल होगा ना, ये वैल्यू कैंसिल होगी। अब बच्चों जब हमने नीचे वैल्यू लिख रही है तो हमने हमेशा डिसेंडिंग आर्डर में लिखना है, ग्रेटर वैल्यू लिखनी है। ये 2x है, ये 2x स्क्वायर है, तो हम सबसे पहले 2x स्क्वायर लिखेंगे, फिर 2x माइनस 17। अब देखो इन दोनों को डिवाइड करो, ये 2x स्क्वायर को डिवाइड करेंगे x के साथ। अब देखो x की पावर 1 है ना, ये कट हो जाएगी, 1 रह गया तो 2x रह जाएगा। अब इसका मतलब है जो साइन यहाँ पे होता है वही साइन हमने लगाना होता है, समझो प्लस 2x से हमने इसको मल्टीप्लाई करना है, ये वैल्यू कैंसिल हो जाएगी। 2 को इससे मल्टीप्लाई करो, 2x स्क्वायर प्लस माइनस 2 2 4x माइनस 4 है। आपकी मर्जी है बच्चों, ये साइन इस तरह लगा दो या इस साइन को आप नीचे इस तरह भी लेके आ जाओ, ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है। डिवाइड का साइन आप इस तरह भी लगा सकते हो या फिर इसको लंबा लाइन साइन ले जाओ पूरा, तब भी ठीक ही माना जाएगा। आप कोशिश करो ये वाला साइन लगा लो, आगे भी फिर आपको हेल्प होगी इसमें। अब ये इसके साइन चेंज कर देंगे, ये कैंसिल हो गया। अब ये देखो दोनों के साथ सेम साइन है, ये हो जाएगा 6x माइनस 17। 6x माइनस 17। अब हमें 6x चाहिए ना, इन दोनों को डिवाइड कर दो। देखो 6x को हम x से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ गया 6। अब हम इसको 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, साइन जो नहीं कुछ भी ना हो तो प्लस का ही साइन होता है, प्लस 6 से करेंगे, ये हो जाएगा 6x 6 2 12 माइनस 12। साइन चेंज कर देंगे, ये कैंसिल हो गया। और इन दोनों को हमने, ये हमारे पास बच्चों माइनस 17 है ना, ये माइनस और प्लस है, डिफरेंट साइन है, -5 आ गया। अब हमारे पास ये जो ऊपर वाली वैल्यू होती है बच्चों, ये क्वोशंट होता है और ये क्वोशंट होती है और ये रिमाइंडर होता है। ये हमारे पास ये जो ऊपर आता है ये क्वोशंट होता है और नीचे रिमाइंडर होता है। हमारे पास क्वोशंट क्या आ गया, क्वोशंट आ गया x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 6 और ये जो नीचे है ये रिमाइंडर आ गया, रिमाइंडर हो गया -5, ठीक है। ये डिविडेंड था, ये डिवाइजर था, इन दोनों को डिवाइड किया। फिर बता रहा हूँ डिवाइड का साइन इस तरह ही रहने तो लंबा, या फिर आप इस तरह कर दो, एक ही बात है, ठीक है। हम इन दोनों को डिवाइड करेंगे और ये हमारे पास जो ऊपर आंसर आ गया क्वोशंट आ गया और नीचे बच गया वो हमारे पास रिमाइंडर था बच्चों। ये हमारे पास फर्स्ट पार्ट था, बल्कि ये क्वेश्चन का एक ही पार्ट था बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7, चेक वेदर x प्लस 2 इज़ अ फैक्टर ऑफ। हमने चेक करना है कि x प्लस 2 इस पार्ट का फैक्टर है x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 का, या x प्लस 2 x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4 का फैक्टर है।
बच्चों फैक्टर चेक करने के लिए ये होता है कि अगर ये वाले और ये दोनों आपस में डिवाइड हो जाएंगे, x प्लस 2 पूरा इसको अगर डिवाइड कर देगा तो वो फैक्टर होगा। अगर डिवाइड नहीं होगा, रिमाइंडर बच गया, तो फिर हमारे पास जो होगा वो फैक्टर नहीं होगा। अगर हम किसी को डिवाइड करेंगे, क्वेश्चन आ जाए और रिमाइंडर 0 आ जाए, अगर इसमें रिमाइंडर 0 आ जाएगा, जिसमें रिमाइंडर 0 आएगा ये उसका फैक्टर होगा। पहले इसको इससे डिवाइड करके देखते हैं, फिर इसको इससे डिवाइड करके देखते हैं। अगर रिमाइंडर 0 आ गया तो समझो कि ये उसका फैक्टर है। x प्लस 7 क्वेश्चन, check whether x plus 2 is a factor of, ठीक है। पहले हम फर्स्ट पार्ट को देखते हैं कि x प्लस 2 इसका फैक्टर है या नहीं है। x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, फैक्टर चेक करने के लिए क्या तरीका है, हम इन दोनों को डिवाइड कर देंगे बच्चों। ये डिविडेंड है और ये डिवाइजर है। अगर पूरा डिवाइड हो जाएगा, मैंने कहा डिवाइड के लिए इसी तरह साइन लगा लो, x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। कुछ टीचर ऐसे डिवाइड का साइन लगाते हैं, ये भी सही है, लेकिन आजकल ये वाला चलता है, ये वाला इस तरह लगा लो, ये सही है। आप कंफ्यूज नहीं होंगे आगे जब स्क्वायर रूट भी फाइंड करना होगा तो। x प्लस 2, अब x स्क्वायर चाहिए हमें। x को किस से मल्टीप्लाई करेंगे, x आए तो हम इन दोनों को पहले डिवाइड करके देखें। x स्क्वायर को ऊपर लिखे और x को नीचे डिवाइड करेंगे बच्चों। ये कट गया तो हमारे पास x रह गया। इसका मतलब है कि हमने x से इसको मल्टीप्लाई करना है, तो ये हमारे पास फर्स्ट वैल्यू कैंसिल हो जाएगी। x और x, x स्क्वायर और प्लस 2x, ठीक है। इसको दोनों से मल्टीप्लाई करें, x स्क्वायर प्लस 2x, साइन चेंज हो जाएंगे, ये कैंसिल हो गया। अब इनके साथ डिफरेंट साइन है, सब्ट्रैक्ट हो गए। 5 माइनस 2, 3x प्लस 6। अब हमें ये चाहिए ना, इन दोनों को डिवाइड करके देखें। ये प्लस 3x है और हमें x से डिवाइड करना है। x से कैंसिल तो प्लस 3 आ गया। हम इसको प्लस 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। प्लस 3x प्लस 3 2 6 हो गया बच्चों। साइन चेंज करेंगे और ये दोनों वैल्यू कैंसिल हो गई। रिमाइंडर 0 बच गया। रिमाइंडर 0 बच गया ना, यहाँ पे रिमाइंडर क्या है, 0 है। इसका मतलब है x प्लस 2 इज़ आ, यहाँ लिखेंगे x प्लस 2 इज़ आ फैक्टर ऑफ, इसका फैक्टर है x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, ठीक है। क्योंकि रिमाइंडर 0 बच गया ना, इसलिए ये इसका फैक्टर है। अब हमने इसी को देखना है, सेकंड पार्ट है, इसी को देखना है कि x प्लस 2 इज़ आ, यहाँ पे देखना है x प्लस 2 इज़ आ फैक्टर ऑफ। अब हमने देखना है कि इसका फैक्टर है या नहीं, x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4। अब हमने इसका देखना है कि ये इसका फैक्टर है या नहीं है। अब इन दोनों को डिवाइड करते हैं, x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4, ये डिविडेंड हो गया और डिवाइजर है x प्लस 2। हमने फर्स्ट वैल्यू लेके आनी है। हम इन दोनों को डिवाइड करें, x स्क्वायर को और x को डिवाइड करो, ये कट गया तो x रह गया। x से हम इसको पहले मल्टीप्लाई करेंगे तो फर्स्ट वैल्यू कैंसिल होगी, x और x, x स्क्वायर प्लस 2x, साइन चेंज कर देंगे बच्चों, ये फर्स्ट कैंसिल हो गया। -2 और -2 माइनस 4x प्लस 4। अब इन दोनों को डिवाइड करें, -4x को और फर्स्ट वाली वैल्यू को, ये कट गया, -4 आ गया। अब हम -4 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो फर्स्ट वाली वैल्यू कैंसिल हो जाएगी, -4, ये हो जाएगा -4x प्लस माइनस -8, साइन कैंसिल चेंज कर देंगे, साइन ये कैंसिल हो गया और ये 12 हो गया, ठीक है। यहाँ पे बच्चों जो रिमाइंडर बचा वो 12 बना। रिमाइंडर जो है ये 12 है। अगर रिमाइंडर आ जाए, ठीक है, अगर रिमाइंडर 0 हो तो वो फैक्टर होता है। तो यहाँ लिखेंगे x प्लस 2 इज़ नॉट अ फैक्टर ऑफ, नॉट अ फैक्टर ऑफ, इसका फैक्टर नहीं है बच्चों। x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4, x माइनस 2 इसका फैक्टर नहीं है क्योंकि इसमें रिमाइंडर 12 आया और x माइनस 2 इसका फैक्टर था क्योंकि रिमाइंडर वहाँ पे 0 आया। ये तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 8 है, व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड टू मेक रिमाइंडर 0। क्या हम सब्ट्रैक्ट करें इसमें कि रिमाइंडर 0 आ जाए। 12x क्यूब प्लस 12x स्क्वायर माइनस x माइनस 1 डिविडेंड गिवन है और डिवाइजर गिवन है। तो हमने जो आंसर आएगा बच्चों एंड में,
रिमाइंडर जो बचेगा उसमें देखेंगे हमने क्या सब्ट्रैक्ट करें कि रिमाइंडर हमारा 0 आ जाए। तो हम इन दोनों को पहले डिवाइड करके देखेंगे। जब डिवाइड करेंगे एंड में जो रिमाइंडर आएगा फिर हम उसको देखेंगे। ठीक है, तो हमने पहले इनको डिवाइड करना है। (12x3 + 12x² - x - 1 डिविडेंड है और डिवाइडर क्या है 2x + 1। ठीक है, डिविडेंड का फर्स्ट वैल्यू देखते हैं और डिवाइडर की फर्स्ट वैल्यू देखते हैं। देखो 2 1 जार 2 6 जार, x को कटेंगे 2 आएगा, ये हमारे पास 6x² आएगा। हम किस से मल्टीप्लाई करें, क्वेश्चन क्या आएगा कि हमारे पास ये 12x³ आए तो 6x² आएगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, 6 2 जार 12, x2 और x1 x3 आ गया। अब इसको इससे मल्टीप्लाई 6x² + 6x² आ गया। साइन चेंज कर देंगे, फर्स्ट वैल्यू कैंसिल हो गई और डिफरेंट साइन है 12 - 6, ये आएगा 6x² - x - 1। अब डिविडेंड क्या है, फर्स्ट 6x², इसको अंदर रखें, इसको ऊपर रखें और डिवाइडर क्या है 2x। इन दोनों को डिवाइड करें, हम देखेंगे क्या वैल्यू आए, कौन सा नंबर आया कि हम इसको मल्टीप्लाई करें। 2 1 जार 2 3 जार, एक x कट गया तो 3x आएगा। यहाँ पे साइन प्लस है तो आएगा +3x। अब +3x से मल्टीप्लाई करें इसको तो ये फर्स्ट वाली वैल्यू कैंसिल हो जाएगी बच्चों। 3 2 जार 6x² + 3x। अब साइन चेंज कर देंगे, फर्स्ट वैल्यू कैंसिल हो जाएगी, दोनों के साइन चेंज करते हैं। सेम साइन है -4x - 1, -4x - 1। अब -4 को और 2x को डिवाइड करते हैं, x से कैंसिल, 2 1 जार 2 2 जार -2 आ गया। इसका मतलब हम -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये फर्स्ट वैल्यू कैंसिल होगी। -2 2 जार 4x, माइनस और प्लस -2, साइन चेंज कर देंगे। अब देखो यहाँ पे -2 है ना, यहाँ पे -2 होना चाहिए था, -1 है ना, इधर -2 होना चाहिए, तब कैंसिल होता है। अब देखो यहाँ पे साइन 1 आ गया। ठीक है, यहाँ पे 1 आएगा। उन्होंने पूछा व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड, हम लिखेंगे 1 शुड बी सब्ट्रैक्टेड। अगर इसमें से 1 सब्ट्रैक्ट किया जाए तो ये -2 बन जाता है, फिर ये कैंसिल हो जाता है। हम यहाँ पे लिखेंगे 1 शुड बी सब्ट्रैक्टेड, शुड बी सब्ट्रैक्टेड। ठीक है, अब देखो इसमें से 1 सब्ट्रैक्ट करें तो ये 0 बन जाता है। तो इसमें पूछा कि क्या सब्ट्रैक्ट किया जाए, 1 शुड बी सब्ट्रैक्टेड। ये तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 8। इस वीडियो में मैंने क्वेश्चन नंबर 5 से लेकर 8 तक बनाए हैं। इससे नेक्स्ट क्वेश्चन देखने हैं तो नेक्स्ट वाली वीडियो देख सकते हैं। आपसे गुजारिश है, वीडियो पसंद आए तो कमेंट्स लाजमी करना है और दोस्तों के साथ शेयर भी करना है। अपना ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़।